हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग परी की कहानी सुनिए। गोरी परी और काली परी का बंटवारा। बहुत समय पहले एक जादुई राज्य था जहां परियां रहती थीं। इस राज्य में दो परियां सबसे ज्यादा मशहूर थीं, गोरी परी और काली परी। दोनों ही बहनें थीं और अपनी सुंदरता और जादुई शक्तियों के लिए जानी जाती थीं। गोरी परी का रंग उजला और चमकदार था, जबकि काली परी का रंग गहरा और रहस्यमय। हालांकि उनकी शक्तियों में कोई अंतर नहीं था, लेकिन राज्य के लोग हमेशा गोरी परी को ज्यादा प्यार और मान सम्मान देते थे। बचपन की शुरुआत। गोरी और काली परी बचपन से ही अलग अलग स्वभाव की थीं। गोरी परी शांत, मृदुभाषी और दूसरों की मदद करने वाली थी। वह हमेशा फूलों की घाटी में जाती और घायल पक्षियों का इलाज करती। दूसरी ओर काली परी तेज तर्रार और निडर थी। उसे जंगलों में घूमना और जानवरों से बात करना पसंद था। हालांकि दोनों बहनें एक दूसरे से बेहद प्यार करती थीं, लेकिन लोगों का भेदभाव उनके रिश्ते में खटास ला रहा था। राज्य के लोग हमेशा गोरी परी की तारीफ करते और उसे उपहार देते। वहीं काली परी को देखकर वे अक्सर डर जाते या उसकी अनदेखी करते। भेदभाव का असर। एक दिन काली परी ने अपने रंग को लेकर टिप्पणी सुनी। एक बुजुर्ग ने गोरी परी से कहा, तुम तो राज्य की असली रानी हो सकती हो। तुम्हारी बहन इतनी डरावनी क्यों दिखती है? ये सुनकर काली परी का दिल टूट गया। उसने गोरी परी से पूछा, क्या सच में लोग मुझे मेरे रंग के कारण कम पसंद करते हैं? गोरी परी ने काली परी को गले लगाते हुए कहा, नहीं बहन, तुम सबसे खास हो। तुम्हारी शक्तियां मुझसे भी ज्यादा अद्भुत हैं। लेकिन काली परी को अब ये बात समझ में नहीं आ रही थी। वह सोचने लगी कि क्या उसे राज्य छोड़ देना चाहिए। बंटवारे की शुरुआत। कुछ महीनों बाद राज्य में एक बड़ा त्योहार मनाया गया। इस त्योहार में लोगों ने गोरी परी को फूलों का ताज पहनाया और रानी घोषित कर दिया। काली परी ने देखा कि उसे इस उत्सव में बुलाया तक नहीं गया। ये बात उसके दिल को चुभ गई। उसने फैसला किया कि वह अपना अलग राज्य बनाएगी। उस रात काली परी ने गोरी परी से बात की। मुझे लगता है हमें अलग अलग हो जाना चाहिए। मैं अब इस राज्य में और नहीं रह सकती जहां मुझे मेरे रंग के कारण अपमानित किया जाता है। गोरी परी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन काली परी का मन बन चुका था। उसने कहा, मैं जंगलों के पास अपना राज्य बनाऊंगी जहां कोई मुझे जज नहीं करेगा। नए राज्य की स्थापना। काली परी ने राज्य छोड़ दिया और जंगलों की ओर चली गई। उसने अपने जादू से एक नया राज्य बनाया जहां हर कोई स्वागत योग्य था, चाहे उनका रंग, रूप या जाति कुछ भी हो। धीरे धीरे जंगल के जानवर और बाहर से आए लोग काली परी के राज्य में बसने लगे। दूसरी ओर गोरी परी को अपनी बहन की कमी खलने लगी। उसका राज्य तो सुंदर था, लेकिन उसकी बहन की हंसी और मजाक उसे हमेशा याद आते। संघर्ष और पुनर्मिलन। कुछ सालों बाद दोनों राज्यों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। गोरी परी के राज्य के लोग अक्सर काली परी के राज्य में जाकर उसकी संपत्तियों को चुरा लेते। काली परी के राज्य के लोग भी गुस्से में आकर बदला लेने लगे। एक दिन गोरी परी ने फैसला किया कि वह अपनी बहन से मिलने जाएगी। वह अकेली जंगल में गई और काली परी से कहा, ये लड़ाई हमारे रिश्ते को और भी बिगाड़ रही है। मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। काली परी ने कुछ देर चुप रहकर कहा, ये लड़ाई मैंने शुरू नहीं की थी। लेकिन अगर तुम सच में मुझसे सुलह करना चाहती हो, तो हमें लोगों को ये सिखाना होगा कि हर रंग सुंदर होता है। बंटवारे का अंत। गोरी परी और काली परी ने मिलकर एक बड़ा उत्सव रखा, जिसमें दोनों राज्यों के लोग आए। उन्होंने लोगों को बताया कि असली खूबसूरती रंग में नहीं, बल्कि दिल और कर्मों में होती है। उस दिन के बाद दोनों बहनों ने अपने राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाया, जहां हर किसी का स्वागत था। गोरी परी और काली परी फिर से साथ हो गईं और अपने राज्य में खुशहाली लाने लगी। निष्कर्ष। गोरी परी और काली परी की कहानी हमें सिखाती है कि हमें किसी की पहचान उसके रंग या रूप से नहीं, बल्कि उसके गुणों से करनी चाहिए। जब तक हम एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक सच्चा सौहार्द नहीं आ सकता। आप लोगों को कहानी पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।